सदियों तक इंसानियत यह समझती रही कि लोहा जमीन के पेट से निकलता है, यह इसी मिट्टी का हिस्सा है, इसी धरती की पैदाइश है। लेकिन जब साइंस ने अपनी आंखें खोली और कायनात के गहरे राजों से पर्दा उठाया, तो एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने बड्ढे बड्ढे वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। लोहा इस जमीन की पैदाइश है ही नहीं, यह तो इस जमीन पर एक स्पेस ट्रैवलर की तरह आया है, एक ऐसी जगह से जो हमारी सोच से भी अरबों लाइट ईयर्स दूर है। आइए पहले साइंस की जुबानी समझते हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स कहते हैं कि हमारा सूरज इतना बड़ा और गर्म जरूर है कि यह रोशनी और गर्मी पैदा कर सके, लेकिन इसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि यह आयरन यानी लोहे का एक सिंगल एटम भी बना सके। लोहा बनने के लिए हमारे सूरज से लाखों गुना बड़े सितारों की जरूरत होती है। जब उन बड़े सितारों की उम्र खत्म होती है तो उनके अंदर एक खौफनाक धमाका होता है जिसे साइंस की जुबानी में सुपरनोवा कहा जाता है। इस सुपरनोवा धमाके के नतीजे में वह सितारा फट जाता है और उसके अंदर बना हुआ लोहा आग और शोलों की तरह पूरी कायनात में बिखर जाता है। अरबों साल पहले ऐसे ही किसी धमाके से निकला हुआ लोहा मेटियोराइट्स यानी टूटते हुए तारों की शक्ल में हमारी जमीन पर आकर गिरा था। जमीन के पास अपना लोहा बनाने की औकात ही नहीं थी, इसे आसमान से भेजा गया था। अब अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि यह बात मॉडर्न साइंस ने 20वीं सदी में ढूंढी। लेकिन आज से 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में, जहां ना कोई टेलीस्कोप थी ना कोई स्पेस एजेंसी, वहां एक ऐसी किताब नाजिल हुई जिसने इस कॉस्मिक राज को एक ही जुमले में बयान कर दिया। कुरान ए करीम की सूरह नंबर 57 है, जिसका नाम है सूरह अल हदीद, और हदीद का मतलब होता है लोहा। इस सूरह की आयत नंबर 25 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, यानी और हमने लोहे को नाजिल किया यानी ऊपर से भेजा, जिसमें सख्त लड़ाई के सामान हैं और लोगों के लिए दूसरे फायदे हैं। सुभान अल्लाह, गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि हमने जमीन से लोहा निकाला या जमीन में लोहा पैदा किया। लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अंजलना, यानी हमने ऊपर से उतारा, हमने नाजिल किया। सारी दुनिया के साइंटिस्ट्स जब इस आयत पर रिसर्च करते हैं तो उनका सर चकरा जाता है। जो बात साइंस ने अरबों डॉलर खर्च करके आज जानी, वह 1400 साल पहले एक एक लफ्ज के साथ बता दी गई थी। लोहा सिर्फ एक धातु नहीं है। अगर यह आसमान से ना उतारा जाता तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन ही नहीं थी। आपके जिस्म में जो खून दौड़ रहा है, उसमें जो हीमोग्लोबिन है, उसकी बुनियाद भी यही लोहा है। अगर लोहा ना होता तो जमीन का मैग्नेटिक फील्ड ना होता और सूरज की खतरनाक रेडिएशन हमारी जमीन को कब का जलाकर राख कर चुकी होती। खाक से लेकर खला तक, जमीन से लेकर आसमान के तारों तक, कायनात का एक एक जर्रा चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि इस निजाम को चलाने वाली कोई ऐसी जात है जो सब कुछ जानती है। आपका इस कॉस्मिक मिरेकल के बारे में क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।